नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप, मंडी से कंगना रनौत, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर भी जीते। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। मंडी सीट से कंगना रनौत और हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर भी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा कांगड़ा सीट से राजीव भारद्वाज और शिमला सीट से सुरेश कुमार चुनाव जीते हैं। प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की बढ़त है। कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर आगे हैं। इसके अलावा शिमला और कांगड़ा संसदीय सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों की बढ़त कायम है। हिमाचल में मजबूत हुई कांग्रेस की सुक्खू सरकार, नहीं चला बीजेपी का दाव। हिमाचल में कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर जीतकर राज्य में अपनी पैठ मजबूत कर ली। वहीं विपक्षी भाजपा महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है और भाजपा का सरकार को अस्थिर करने का पैंतरा नाकाम रहा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गृह जिला ऊना में कांग्रेस को सभी 2 सीटों पर और मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में 1 सीट मिली है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की एकमात्र सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। मोदी फैक्टर की वजह से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोली हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सभी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनादेश को सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हैं। हमीरपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जीते, लगातार 5वीं जीत की दर्ज। लगातार 5वीं जीत के साथ ठाकुर ने रिकॉर्ड बनाया है। ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मात दी है। वोटों की काउंटिंग की शुरुआत से बीजेपी प्रत्याशी हावी होता दिखाई दिए। शुरुआती रुझान में ही बीजेपी के प्रत्याशियों को लीड मिलनी शुरू हो गई थी। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के बीच हार और जीत का अंतर बढ़ता जा रहा था। हमीरपुर सीट पर अनुराग ने 1 लाख से ज्यादा वोटरों के अंतर से अन्य प्रत्याशियों को मात दी है। कंगना रनौत छोड़ देंगे एक्टिंग, हिमाचल प्रदेश की मंडी से जीत। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बीजेपी से टिकट से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई। कंगना रनौत ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि अगर वे चुनाव जीत जाती हैं तो बॉलीवुड से किनारा कर लेंगी। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि फिल्मी दुनिया झूठ है, यह एक नकली बुलबुले की तरह चमकदार दुनिया है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए है। हरियाणा के साथ हो सकते हैं हिमाचल के खाली 3 सीटों पर उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हरियाणा में होने वाले चुनाव के साथ हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश में 3 सीटें देहरा, हमीर और नालागढ़ के रिक्त होने की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। इसकी सूचना भारतीय निर्वाचन आयोग को जाएगी तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने जरूरी होंगे। हिमाचल उपचुनाव में लाहौल से कांग्रेस की अनुराधा राणा जीती। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 1 और सीट जीत ली है। लाहौल स्पीति से कांग्रेस की अनुराधा राणा चुनाव जीत गई हैं। यहां पर भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर और आजाद रामलाल मारकंडा चुनाव हार गए हैं। 14 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है और अनुराधा राणा 1960 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा 5611 मतों से जीते। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को हुए मतदान को लेकर आए नतीजों में धर्मशाला सीट से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने जीत हासिल की है। सुधीर शर्मा को 27,529 मत हासिल हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जग्गी को 5611 मतों से हराया। देवेंद्र सिंह जग्गी को 21,918 मत हासिल हुए। इसके अलावा आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी को 10,770 और सतीश कुमार को 422 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं 482 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। शिमला को बीजेपी से सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार जीते, कांग्रेस की हार। हिमाचल प्रदेश में शिमला लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत हुई है। चुनाव के लिए हुई काउंटिंग में भाजपा के सुरेश कश्यप की जीत हुई। सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार यहां से चुनाव जीते हैं। उन्होंने करीब 88,000 मतों से जीत हासिल की है। हालांकि आधिकारिक परिणाम आना बाकी है। यहां से सुरेश कश्यप के सामने कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी की हार हुई है। विनोद के पिता शिमला से 6 बार सांसद रहे। मुकेश अग्निहोत्री बोले सरकारों को तोड़ने और दल बदल की राजनीति को जनता ने नकारा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारों को तोड़ने और दल बदल की राजनीति को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान कर मैंडेट दिया है। अब प्रदेश में पहले से ज्यादा स्थिर और टिकाऊ सरकार होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना में लोकसभा व उपचुनाव की मतगणना खत्म होने के बाद केंद्र पहुंचने के बाद संबोधित किया।
सुजानपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। रणजीत राणा ने 2195 वोटों से दर्ज की जीत। सुजानपुर विधानसभा सीट पर 6 उम्मीदवार मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाया है। भाजपा से राजेंद्र सिंह, कांग्रेस से रणजीत सिंह राणा, निर्दलीय राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रविंद्र सिंह डोगरा, अनिल राणा और शेर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। सुजानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के रणजीत सिंह राणा आगे निकलकर रण में बाजी मार ली। राणा ने 2174 वोटों से लीड किया है। कांग्रेस प्रत्याशी को 8वें राउंड में 28,577 वोट मिले हैं। उन्होंने इस सीट पर अपनी जीत हासिल कर ली है। कांगड़ा से भाजपा राजीव भारद्वाज की बम्पर जीत, आनंद शर्मा हारे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा संसदीय सीट पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा कर लिया। कांगड़ा से भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने जीत हासिल कर ली है। यहां से उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को मात दी है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि करीब 3.25 लाख वोटों की लीड हासिल हुई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर उनकी जीत की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। शेयर मार्केट को लेकर पीएम मोदी की भविष्यवाणी, लुट गए कारोबारी। जून 2024 को शेयर मार्केट खुलते ही धड़ाम हो गया। बीएसई सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे आ गिरा, जबकि निफ्टी 50 में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वोटों की गिनती जारी है और इसी बीच भारतीय शेयर बाजार लहूलुहान हो गया है। बीएसई सेंसेक्स अब तक 6000 से ज्यादा पॉइंट गिर चुका है, जबकि एनएसई निफ्टी 2000 से नीचे पहुंच गया। इसी बीच निवेशकों के 13 लाख करोड़ डूब गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम मोदी का पहला बयान, एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इस आशीर्वाद के लिए देशवासियों का आभार। हम सभी जनता जनार्दन का बहुत आभारी हैं। आज की ये विजय दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सीख है। भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास मंत्र की जीत है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।